नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, आप लोगों से एक गुजारिश है। जैसा कि आप जानते हैं कि बुलंद आवाज चैनल भी अब मोनेटाइज हो गया है, तो आप लोग अगर उस पर चलने वाले जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उनको अगर पूरा देख लिया करें तो बुलंद आवाज को आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद मिलेगी। आशा करती हूँ कि आप लोग इतना सहयोग तो ज़रूर करेंगे। दोस्तों, इस समय देश में जो घमासान ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर मचा हुआ है वो कहीं रुकता हुआ नहीं बल्कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ब्रजभूषण सिंह ने अपने क्षेत्र में यानी कि गोंडा के केसरगंज से वो सांसद हैं, वहाँ के कर्नलगंज में एक रैली को आयोजित करके और एक कहना चाहिए कि एक पूरा यात्रा, एक पूरा कारवां निकाल के, कई किलोमीटर लंबा कारवां निकाल करके कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ये चुनौती दी है केंद्र सरकार को कि उनको कहीं से भी कम आंकने की गलती मत कर देना। ये खुली चुनौती है केंद्र सरकार के लिए। जिस तरीके से महिला पहलवानों के आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, पॉक्सो एक्ट से लेकर के और तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। यौन शोषण का आरोप है, यौन शोषण के उत्पीड़न का आरोप है, मानसिक उत्पीड़न का आरोप है, शारीरिक उत्पीड़न का आरोप है। उसके बाद भी इतनी निर्भीकता के साथ, इतने बेखौफ होकर के, ना तो ब्रजभूषण सिंह को कानून का डर है, ना किसी सरकार का डर है, ना किसी माननीय न्यायालय का डर है, किसी का भी डर नहीं है, बल्कि खुले आम खुलकर बिल्कुल सामने आकर उन्होंने जिस तरीके से आज की रैली को संबोधित किया, तमाम विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मंच साझा किया, उससे ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ब्रजभूषण सिंह किसी भी दबाव में नहीं है, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज की रैली से तो फिलहाल यही संदेश आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से उनकी जो यात्रा थी, जो कारवां था वो निकला, उसमें गाड़ियों पे गाड़ियां और फूल मालाओं से लदी हुई गाड़ियां, फूल मालाओं से लदे हुए ब्रजभूषण, इन सब को देख करके कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर से विश्वास उठता जा रहा है, न्यायपालिका पर से भी विश्वास उठता चला जा रहा है, कानून का भरोसा खत्म होता जा रहा है। एक आम आदमी के लिए कानून पर विश्वास करना अब शायद बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से इस समय देश में जो हालात चल रहे हैं कि आप ये देखिए कि एक मंत्री जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं उसको कोई छू तक नहीं पा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो मौजूदा सरकार का प्रतिनिधि है। वो खुलकर चेतावनी दे रहा है सबको, पहलवानों को, विपक्ष को, यहाँ तक कि अपनी खुद की सरकार को कि देख लो, अगर मुझे छेड़ा या मेरे साथ कुछ भी ऊंच नीच तुम लोगों ने की तो मेरे पास अपना बाहुबल है, मेरे पास अपनी ताकत है, मेरे पास अपने लोग हैं। इसी चीज का परिचय आज ब्रजभूषण सिंह ने दिया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये 2024 के चुनाव की तैयारी है और उससे पहले जो मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं उसकी खुशी में ये जगह जगह रैली का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन ये इस आयोजन से कहीं ज्यादा मुझे ब्रजभूषण सिंह का शक्ति प्रदर्शन नजर आया। शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं ब्रजभूषण सिंह। उन्होंने साफ चुनौती दी है इस देश के लोगों को, सबको, कि देख लो, मैं ही सब कुछ हूं और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उधर मीडिया ने पूरी कोशिश की महिला पहलवान खिलाड़ियों के मनोबल को तोड़ने की, उनके आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की। हालांकि 15 जून तक का समय दिया गया है सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को कि 15 जून के बाद ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और चार्जशीट
दाखिल कर दी जाएगी। अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, जो कि मुझे होता हुआ बहुत कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रजभूषण के न जाने किस दबाव में सरकार है, कौन सी ऐसी दुखती रग है जो ब्रजभूषण सिंह जानते हैं सरकार की, अगर उसको दबा दिया तो कई लोग तिलमिला उठेंगे, बिलबिला उठेंगे। ये चीज कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देती है, क्योंकि आप ये देखिए कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर इतने गंभीर संगीन आरोप लगे हैं और वो सीना चौड़ा करके खुल करके अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, मंच से लोगों को संबोधित कर रहा है, लोग मंच साझा कर रहे हैं उसके साथ और फूल मालाएं पहना रहे हैं एक यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हुए इंसान को, जो एक आम इंसान अगर कोई होता तो उसे अब तक न जाने कब का सलाखों के पीछे डाल दिया हो गया होता, लेकिन ब्रजभूषण सिंह को लोग फूल माला पहना के उनके पांव छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। आप देखिए ये किस तरीके का हमारा देश है, किस तरीके का हमारा समाज है, किस तरीके की हमारे देश की राजनीति है, जहां पर इंसान चाटुकारिता की अपनी सारी हदें पार कर चुका है। ब्रजभूषण सिंह का आज का शक्ति प्रदर्शन यही कुछ कहता है। और आपको बता दूं कि अगर इसी तरीके से ब्रजभूषण सिंह के हौसले बुलंद रहे तो आप यकीन मानिए कि कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा ब्रजभूषण सिंह का। साफ बच के निकल जाएंगे ब्रजभूषण सिंह, देखिएगा आप, यही होना है आखिरकार, क्योंकि इस देश में अब सब कुछ राजनीति हो गई है। किसी की मान सम्मान, मान मर्यादा की कोई कीमत अब नहीं रह गई। यही संदेश दिया है ब्रजभूषण सिंह ने मंच से, खुले मंच से रैली करके। हालांकि उनको आला कमान से ये ऑर्डर थे कि आप शांत बैठेंगे, चुप रहेंगे जब तक कि ये मामला शांत नहीं हो जाता, लेकिन अपनी आदत से मजबूर है, अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं ब्रजभूषण सिंह। हालांकि पहलवानों के मुद्दे पर जब मीडिया ने उनसे बात करनी चाहिए तो वो इस पर चुप हो गए, साफ उससे बच के निकल गए, बोले मैं इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता हूं। ये मुद्दा इस समय, ये जो मामला है ये कोर्ट में है और मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है। कोर्ट पर भी भरोसा दिखा रहे हैं। अरे कोर्ट पर आप भरोसा दिखा रहे हैं तो कोर्ट पर तो खिलाड़ियों को भी तो भरोसा होगा, दूसरे लोगों को भी तो कोर्ट पर भरोसा होगा। कोर्ट सिर्फ आप ही के लिए थोड़ी ना है, कोर्ट तो सभी के लिए है। लेकिन उनके आव भाव, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ देखने से तो ये कहीं से भी नहीं लगता कि ब्रजभूषण सिंह किसी दबाव में है या उन्हें 15 जून के बाद अपने ऊपर कोई खतरा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ऐसे वो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देते, बल्कि बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए और बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए कि मतलब किसी दबाव में वो नहीं है। उनको लगता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो खुले मंच से, खुली अपनी यात्रा से और खुली अपनी रैली से उन्होंने ये तो संकेत दे दिया कि वो कहीं से कहीं तक भी केंद्र सरकार के दबाव में आने वाले फिलहाल नहीं है। अब कोर्ट क्या आदेश करेगा, माननीय न्यायालय क्या आदेश देती है, ये तो 15 जून के बाद पता चलेगा। क्या कुछ होगा ये सब कुछ आपको बताएंगे, आपके साथ अपडेट करेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। इसी तरीके की और तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करती रहूंगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।